जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद सर आपके बीच प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में आज एक नया टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट या सीआई के नाम से जाना जाता है लेकर के आए हैं। तो चलिए हम जो है टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक में पहले हम लोग बेसिक को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न की ओर चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा होता है, एक फार्मूला से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो फार्मूला होता है हमारा ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पे पावर टी, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें से ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, इसी को हमको समझना है। तो देखिए ए जो हमारा होता है, सबसे पहले पी की बात कर लेते हैं। पी जो हमारा होता है ये मूलधन होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है या इसको बोलते हैं मूलधन। तो मूलधन होता क्या है एक्चुअली, ये आप समझ लीजिए। मूलधन क्या होता है कि जो राशि हम उधार लेते हैं किसी से या बैंक से लेते हैं, जो ईएमआई पे करते हैं, तो जो राशि हम लेते हैं उधार वही हमारा मूलधन हो गया। यानी उसके बाद पी क्या है हमारा, आर क्या है, तो आर है हमारा रेट, जिसको हम लोग दर बोलते हैं। तो ये दर क्या होता है, तो कहता है कि 10%, 20%, 30%। तो परसेंट का मतलब क्या है, 100 रुपया पे कितना ब्याज देना पड़ेगा। मान के चलिए हमने 100 रुपया लिया है और 10% ब्याज का रहा है, तो 10% जो ब्याज है 100 रुपया में 10 रुपया जो देना पड़ेगा। मान के चलिए हम 100 रुपया किसी से लिए हैं और साल के अंत में या महीने के अंत में अगर हम 110 रुपया उसको लौटा रहे हैं, तो ये हम 10 रुपया जो एक्स्ट्रा लौटाए हैं वही हमारा ब्याज है, उसी को रेट कहते हैं। उसके बाद ये टाइम है, कितने टाइम के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये टाइम है, ये समझते हैं। ये हमारा हो गया अमाउंट, इसको बोलते हैं अमाउंट या मिश्रधन। अमाउंट, ठीक है, ये हमारा मिश्रधन हो गया। ठीक, ये मिश्रधन है। जैसे हम क्या क्या है, 100 रुपया लिए हैं लेकिन हमको लौटाना कितना पड़ेगा, 110 रुपया लौटाना पड़ेगा। तो 110 रुपया जो लौटाना पड़ेगा, ये हमारा 110 रुपया जो हो गया, यही हमारा अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। ठीक है, ये जो 10 रुपया हम दे रहे हैं इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक फार्मूला ये याद रखना है। ठीक है, यद्यपि हम फार्मूला का उपयोग नहीं के बराबर करेंगे, लेकिन जो बेसिक है यही याद रखना है। अब इसी में एक चीज और आता है, सीआई। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज भी बोला जाता है। ये क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे मान के चलिए हम ब्याज कितना दे रहे हैं, 100 रुपया लिए थे, 110 रुपया दे रहे हैं, तो 10 रुपया एक्स्ट्रा जो होती है, जो एक्स्ट्रा राशि हमको भुगतान करना पड़ता है वही ब्याज है। तो इसका जो फार्मूला होता है ए माइनस पी, यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ए माइनस पी कर देंगे, सी बराबर ए माइनस पी होगा। अब इसी में माना कि चलिए इस पी में पी घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, सीआई निकल जाएगा। यानी सीआई बराबर फार्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पे पावर टी माइनस पी। और इसी को पी जब कॉमन ले लेते हैं तो ऐसे लिखते हैं 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर टी और माइनस 1, यही है सीआई। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए चलिए जैसे मान के चलिए हमने 1,000 रुपया किसी से उधार लिया। ठीक है, 1,000 रुपया उधार लिया और रेट मान लेते हैं कि 10% है। तो एक साल में कितना हो जाएगा इसका मिश्रधन जो है, ये मूलधन है हमारा, मान के चलिए मूलधन है, हमने इतना रुपया लिया, उसको लौटाना कितना पड़ेगा, 10% एक्स्ट्रा लौटाना पड़ेगा। तो 10% का मतलब क्या होगा, 1,000 का 10/100 कर देंगे, टिकट जगह 2 जीरो, यानी 100 रुपया एक्स्ट्रा लौटाना पड़ेगा। यानी इसको जो लौटाना पड़ेगा 100 रुपया ज्यादा नहीं है, 1,100 रुपया लौटाना पड़ेगा। सपोज कीजिए एक साल में नहीं लौटाया, फिर दूसरे साल में जाकर लौटाएगा। अब बताइए, तो दूसरे साल के लिए पहला वाला जो हो जाता है वह हमारा मूलधन हो जाता है। यही फार्मूला पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पी का वैल्यू पहले साल के यही वैल्यू आता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमारा मूलधन ये दिया हुआ है, पी यहाँ रख दिया 1 प्लस आर, हमने क्या बोला 10%, 10 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक साल के लिए तो यहाँ एक रखेंगे, रखे या ना रखे फर्क कोई बात नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100, ये दोनों का रेशियो 100, 110/100। तो शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हैं, 1,000 गुना 110/100। देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1,100 रुपया हो गया। अब मान के चलिए हम एक साल की नहीं 2 साल की रखेंगे। ठीक है, ये एक साल के लिए हो, अब दूसरे साल की रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब पावर 2 का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा 1,000 तो ऐसा ही रहेगा, ये वाली बात यहीं पे हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 110/100 गुना 110/100। तो एक्चुअली होता क्या है, हम ये 110 ना लिख करके पूरा सीधे सीधी बात है 11 लिख लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, 11/10। तो देखिए 11/10 करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल, 11 गुना 11 121, यानी जब दूसरे साल में इसको लौटाएंगे तो 121 जीरो, यानी 1,210 रुपये लौटाना पड़ेगा। इसी तरह जब तीसरे साल जाएंगे तो क्या पड़ेगा, फिर 11/10 से गुना हो जाएगा, तभी जो राशि हो जाएगा हमारा 1,331 हो जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात क्या था ये हमको समझ लेते हैं। ठीक है, कि देखिए यहाँ पे हमको कितना राशि देना पड़ेगा मिश्रधन, यानी A1 में इतना देना पड़ेगा, यानी एक साल के बाद मिश्रधन इतना लौटाना पड़ेगा। 2 साल के बाद मिश्रधन जो है इतना लौटाना पड़ेगा। 3 साल के बाद मिश्रधन कितना लौटाना पड़ेगा, ये 3।
अब एक चीज और है, जिस रेशियो में यानी जिस गुणांक में ये हमारा मिश्रधन बढ़ता है उसी गुणांक में जो है ब्याज भी बढ़ता है। जैसे कितना बढ़ा, 100 रुपया बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ा, 110 रुपया, यहाँ पे कितना बढ़ गया ये देखेंगे, ये जो है हमारा बढ़ गया 200 क्या है 1210 यानी 221 रुपया बढ़ा, 121 रुपया। तो यहाँ पे देखिए ये ई वैल्यू कितना है, जब इसको लिए चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है, ये हमारा ब्याज है, एक साल का ब्याज इतना है, दूसरा साल का ब्याज ये है और तीसरा साल का ब्याज ये है। तो ये 110 कैसे आएगा, तो 100 में अगर 10 से 10% बढ़ा देंगे तो 110 बटा 100 करेंगे। देखिए ये 0 0 कैंसिल होगा, 110 हो गया। फिर 110 में 10% बढ़ा दीजिए यानी 110 कर दीजिए इसको भी, तो क्या हो जाएगा, ये भी आ गया 2 0 11 गुना 11 121। यानी कि जिस अनुपात में हमारा मिश्रण बढ़ता है उसी अनुपात में ब्याज बढ़ता है। इसी का उपयोग करके हम लोग आगे जब प्रश्न बनाएंगे तो निकाल लेंगे। जैसे तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मूलधन जो है 3000 रुपया है, 2 वर्ष उसका दर जो है आर दिया हुआ है, यह 20% है। तब कहता है कि टाइम जो है 2 वर्ष दिया हुआ है, टी जो है 2 वर्ष है, ठीक है 2 वर्ष दिया हुआ है। तब कहता है कि मिश्रण निकालिए यानी ए निकालने के लिए कह रहा है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा कि P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पे पावर टी। अब देखिए ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, पहला प्रश्न इसलिए लिख लेते हैं। P कितना है, 3000 दिया हुआ है, 3000 लिखेंगे। हमने क्या कहा 20% है, वहाँ देखिए 10% था तो क्या लिखते थे 10 बटा 100, इसको काट दीजिए तो कितना 10 में 1 बढ़ रहा है यानी कितना हो जाएगा वैल्यू 11 बटा 10। अब देखिए 20% है तो 20% को क्या लिख सकते हैं 20 बटा 100, ठीक है 20 बटा 100 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 बटे 100, एक कट यानी 5 है, एक है, कितना वृद्धि हुआ 1 की, 5 में 1 की वृद्धि यानी हो गया कितना 6 बटा 5। तो इसको पूरा को हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6 बटा 5, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो 2 बार इसको स्क्वायर कर दीजिए या डायरेक्ट 2 बार इस तरह लिखिए, ठीक है हो गया। अब इसको काट दीजिए 25 गुना 25 करेंगे तो 25 25 25 चौका 100 30 चौका 80 यानी 120 बार में कैंसिल हो जाएगा। और 36 गुना 36 6 गुना 36 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4320 आ जाएगा ये, ठीक है यही आपका निर्धन आ गया, ठीक। चलिए चलिए दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो प्रश्न पूछ रहे हैं बस उसना बनाना। ये क्या है, अब यहाँ पे दिया है कि 10,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया दिया हुआ है तो पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, उसमें से मूलधन घटा देंगे, वही हमारा वैल्यू हो जाएगा। 10% है तो 10% का मतलब क्या होगा 11 बटा 10 में मिश्रण, और कितने साल के लिए 3 साल के लिए है तो 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10 कर देंगे, ठीक है। चलिए 3 जीरो से 3 जीरो हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, 1 2 3 कैंसिल हो गया, 10 गुना 10 गुना 10 ये यानी 3 जीरो कैंसिल हो गया। हम लोग जानते हैं 11 का स्क्वायर यानी 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, ठीक है 1331 एक जीरो यहाँ से आ जाएगा, ये हमारा क्या आ गया मिश्रण आ गया। हमको पूछ क्या रहा है यानी ए निकल गया, ठीक है पी दिया हुआ था, सीआई पूछ रहा है तो सीआई कितना हो जाएगा, हम लोग बताए थे ए माइनस पी हो जाएगा। ये कितना दिया हुआ है 13,310 माइनस मूलधन कितना था 10 इसमें घटा देंगे कितना आ जाएगा 3310 रुपया आ जाएगा, यही मेजधन आ जाएगा, ठीक है। और देखिए हम लोग पहला बार तो ये किए थे, अब क्या है बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें समय परीक्षा में समय की बचत करना है, तो 10 पे बटा 11 11 बटा 10 पे पावर 3 लिख देंगे, डायरेक्ट ये बातें लिखेंगे 1321 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है ना, मिश्रधन दिया हुआ है और दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि हमको पी निकालना है, पी इक्वल टू वाट का है। हम लोग जानते हैं ए बराबर क्या लिखते हैं, पी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मिश्रधन हमारा दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना तो 66 और 55 दिया, पी मालूम नहीं है पी रख लेते हैं। दर कितना दिया है 10%, 10% है इसको क्या लिख सकते हैं 11 बटा 10, कितने साल के लिए भाई 3 साल के लिए, पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 11 का पावर जब 3 करते हैं तो 1331 हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं पी इंटू 1331 और 10 का क्यूब कितना हो जाता है 1000, यही हो गया। अब देखिए 6 6 5 5 कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। अब देखिए पी बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर भागा में है, पी से भागा में है ना, इधर गुना आ जाएगा यानी पी का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 1000 गुना 5 यानी 5000। परीक्षा में बस इतना से ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये जो है आरआरबी एनटीपीसी टायर 1 का जो एग्जाम हुआ है अभी अगस्त सितंबर में 12/8/2025 12 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है शिफ्ट 3 में वो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये चौथा क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं, ठीक है। कितना दिया मूलधन दिया हुआ है, यहाँ पे मिश्रण दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है, तो दर यहाँ पे पूछा जा रहा है, दर नहीं पता है, ठीक है। अब एक चीज बताइए हम लोग क्या पढ़े थे कि ए बराबर पी इंटू यानी इसको क्या लिखे थे 100 प्लस आर बटा 100 पे पावर कितना टी, टाइम कितना बस दिया हुआ है 3 बस ये दिया हुआ है, तो यही हमारा आर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज बताइए हमको इसको क्या लिख सकते हैं ए बटा पी लिख सकते हैं, ए बटा पी बराबर यहाँ पे पावर 3 है यानी 100 प्लस आर पे पावर 3, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 अगर ना लिखेंगे क्या लिखेंगे 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर 3, तो इस तरीके से इसको लिखिए 100 बटे 3। और एक चीज और है जब यहाँ क्यूब है पावर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा, सॉरी कितने बस के लिए 2 बस के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं इस टाइप से, यहाँ रूट अंडर हो जाएगा ये। तो पहले हम इसको रख लेते हैं वैल्यू ए और बी का वैल्यू रख लेते हैं, ये कितना है 12 1 2 3 2 1 और ये दिया हुआ है 10,000, ठीक है। ये जो वैल्यू दिया हुआ है 10,000 इसका रूट अंडर करेंगे बराबर 1 प्लस आर बटा 100, ठीक है। और देखिए हम लोग जानते हैं ये जो है 121 का वर्ग है, क्योंकि देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 121, इसी तरह 111 का वर्ग करेंगे तो 1 2 3 2 1 इसी तरीके से। जब 4 रहेगा तो 4 तक जाएगा 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है 5 रहेगा 5 तक, यानी 11 का स्क्वायर करेंगे तो यही इस टाइप से चलते जाएगा, यानी लगातार 4 है तो याद रखिएगा ये जो है हमको
21 का वर्ग है और ये कितना हो जाएगा 100 का बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 के पावर 100। चलिए अब इसको मिटाते हैं तो माइनस 1 बराबर आर बटा 100। देखिए 121 नीचे लेंगे तो 100 हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन इतना आता है, 121 में 100 घटेगा कितना हो जाएगा 21 बटा 100 बराबर आर बटा 100। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, आर बराबर कितना हो गया 21%। यही आंसर आ गया। सॉरी हमने क्या बोला था वहाँ कि ये जो है 111 का है, 121 लिख दिया इसलिए आंसर गलत आ जाएगा। इसको क्या लिखना है 111 लिखना है, 111 है तो घटेगा तो 11 हो जाएगा, यानी आंसर जो है 11% आएगा। चलिए अब देखिए एक चीज और है, हमने क्या किया जब यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट अंडर हो, जब यहाँ क्यूब 3 वर्ष के लिए रहेगा तो यहाँ क्यूब रूट करेंगे, 4 वर्ष का लिए रहेगा तो फोर्थ रूट निकालेंगे, बस यही ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। चलिए चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर, 5 नंबर। ये 5वां, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें भी क्या है दर निकालना है, मतलब कि मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर निकालना है। देखिए यहाँ पे भी क्या करना है कि मिश्रधन दिया हुआ है 2809, सिंपल सा भी कीजिए 2809 दिया हुआ है मिश्रधन, मूलधन कितना दिया हुआ है 2500 दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करेंगे 2 वर्ष के लिए तो सीधी सी बात है इसको रूट अंडर कर दीजिए। रूट अंडर करते हैं तो जानते हैं किसका वैल्यू निकलता है, ये मिश्रधन का वैल्यू, ठीक 1 साल का मिश्रधन और मूलधन का वैल्यू 1 साल का निकल जाता है। 2 वर्ष का रहेगा 3 वर्ष का रहेगा तो रूट क्यों कर देंगे तो 1 साल का मूलधन और मिश्रधन और मूलधन का अनुपात निकल जाता है। ठीक है, बस अब देखिए किसका स्क्वायर है रूट अंडर है, तो हम लोग ये क्या बोले हैं कि अगर वर्ग याद रखेंगे तो कम से कम 50 तक का वर्ग जरूर याद रखिए, परीक्षा में आसानी होगी। ये 50 का है, इससे थोड़ा सा ऊपर का है, ये 53 का है। ठीक है, याद रखिए कितना हो जाएगा 53 बटा 50 होता है। हम दूसरे तरीके से इसको ले आए, हमने क्या बोला ये बटा पी को क्या लिखे थे 1 प्लस आर बटा 100 के पावर 2, सिंपल सा 1 साल का है, हमको दर निकालना है। अब उतना उस ट्रिक में जाएंगे नहीं, हम लोग जानते हैं कि दर बोलते हैं 100 रुपया का, अगर इसको सपोज कीजिए 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना कर देते हैं कितना हो जाएगा 50 तो नहीं 100 हो जाएगा और 53 दूनी 106 हो जाएगा, यानी 100 रुपया जब मूलधन है इस हिसाब से 6 रुपया जब मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो गया 106, यानी आर बराबर कितना हो गया, यहीं से निकल गया हमारा आर बराबर 6%। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हम क्या बोले थे कि इसका जो वैल्यू है 1 प्लस आर बटा 100 का वैल्यू निकला कितना 53 बटा 6, अगर वैसे नहीं करेंगे तब 53 बटा 50 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आर का वैल्यू क्या निकल जाएगा भाई, आर का वैल्यू एक इधर घट जाएगा, आर बटा 100 बराबर, आर बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा 53 बटा 50 में घटेगा यानी 50, 3 बटा 50 हो जाएगा, 3 बटा 50। देखिए 50 दूनी तो कट जाएगा और 2 गुना 3 करेंगे यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 6%। ठीक है, या तो आप ऐसे बना सकते हैं आसानी से या फिर ऐसे बनाइए, तो ज्यादातर आसान है कि इस तरीके से बना दीजिए। हमको मोन मोटो रहता है यही, अगर दर निकालना है तो मूलधन को 100 करना है, क्योंकि दर वही होता है कि 100 रुपये में कितना ब्याज लग रहा है। चलिए